तो मूवी शुरू होती है दो लोगों को दिखाते हुए जिनका नाम सारा और जैक्सन था। ये दोनों बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। सारा जैक्सन को बहुत प्यार करती है। उनकी बातों के दौरान जैक्सन को एक कॉल आती है जिसे कि वो सारा के सामने अटेंड नहीं करता और उससे बहाना करके वो दूर जाकर बात करता है। दरअसल यह कॉल एक लड़की की थी। जैक्सन नहीं चाहता था कि सारा को इसके बारे में पता चले, लेकिन फिर भी सारा इसके बारे में जान जाती है जिससे उसका दिल टूट जाता है और वह जैक्सन को कन्फ्रंट करती है। दोनों में बहस हो जाती है और सारा उसे छोड़कर वहीं चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं इस बात को 1 साल गुजर चुका है और उसी रात को इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। अब हम सारा को देखते हैं जो कि कैब में थी। तब उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे पूछती है क्या वो आ रही है। तो सारा कहती है कि वो उसके साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जिसके बाद सारा अपने दोस्त के पास जाती है। ये दोनों अपने फन वीकेंड की शुरुआत करते हैं। जब सारा अपने दोस्त से बात कर ही रही होती है तो तभी उसकी नज़र जैक्सन पे पड़ती है जो वो भी वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आया था। जैक्सन को देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है। तब उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वह उससे इग्नोर करे और जैक्सन की वजह से अपना वीकेंड खराब ना करे। सारा उसकी बात मान जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो जैक्सन के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स अपने दिल में नहीं रखेगी। इस वजह से वो रात में जैक्सन से बात करने जाती है। दोनों में कुछ देर बातें होती हैं जिसके बाद जैक्सन वहाँ से जाने लगता है, मगर सारा उसके पीछे पीछे आती है और फिर दोनों बात करते हुए जैक्सन के रूम में चले जाते हैं। यहाँ शराब के नशे में दोनों अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सारा जैक्सन के उठने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे अपना वीकेंड कंप्लीट करके घर वापस जाना था, जिसके लिए वह अपने फ्रेंड डेविड को कॉल करती है। डेविड एक प्लेन का ऑनर था। वो टूरिस्ट को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता था। ये दोनों बात करते हुए सामान को प्लेन में रख रहे होते हैं जब अचानक से डेविड की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। ये देखकर सारा थोड़ा परेशान हो जाती है और डेविड से पूछती है वो ठीक तो है ना। इस पर डेविड यकीन दिलाता है कि वो ठीक है। अब जब वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी जैक्सन भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उसी प्लेन में जाने वाला था। उसे देखकर सारा बहुत हैरान थी मगर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश भी थी। जिसके बाद दिखाते हैं कि ये तीनों अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। बातों ही बातों में डेविड सारा को प्लेन के बारे में बताने लगता है और फिर उससे पूछता है कि क्या वो प्लेन उड़ाना चाहेगी। यह सुनकर सारा के होश उड़ जाते हैं। वह एक्साइटेड होकर पायलट वाली सीट पर बैठ जाती है। प्लेन उड़ाते हुए सारा को डेविड प्लेन की छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा था, लेकिन तभी डेविड के चेस्ट में पेन होने लगता है। सारा बहुत घबरा जाती है और फिर हम जानते हैं कि दरअसल डेविड को हार्ट अटैक आया था और कोई मेडिकल हेल्प ना होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और सारा घबराई हुई थी और वो जैक्सन से कहती है जल्दी से देखो डेविड को क्या हो गया। अब ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं जिसकी वजह से इनका प्लेन अनबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब एकदम प्लेन नीचे आने की वजह से प्लेन का भारी सामान आगे आ जाता है और कंपास से टकराने की वजह से कंपास जो है वो बंद हो जाता है। कंपास खराब होने की वजह से ये लोग अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते थे। अब इनका प्लेन समंदर में गिरने वाला होता है। तभी सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। इनकी प्लेन में एक रेडियो होता है जिससे कि वह कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करती है। कंट्रोल रूम से इन्हें एक लोकेशन की इंस्ट्रक्शन मिलती है। इन्हें कहा जाता है कि वह इस लोकेशन की तरफ आगे बढ़े, मगर इनका कंपास खराब होने की वजह से इन्हें लोकेशन का ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। अब थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने काले बादल आ जाते हैं जिसका मतलब है तूफान आने वाला है। अब इन्हें किसी भी तरह करके अपनी लोकेशन पे पहुंचना था, मगर कंपास खराब होने की वजह से ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास के मैग्नेट को बाहर निकाल लेता है और एक कप में शराब भरकर उसमें कंपास के मैग्नेट को रख देता है। इस तरह इन्हें सही लोकेशन का पता चल जाता है, मगर बाहर मौसम अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। ये दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी इनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने की वजह से प्लेन एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये दोनों सेफ होते हैं और किसी तरह प्लेन को कंट्रोल भी कर लेते हैं। अब काफी टाइम तूफान का सामना करने के बाद ये लोग इस तूफान से बाहर निकल आते हैं, लेकिन एक मुसीबत निकलते ही दूसरा इंतजार कर रही होती है। ये दोनों देखते हैं इनके प्लेन का फ्यूल काफी तेजी से कम हो रहा है। दरअसल इन पर जो बिजली गिरी थी तब इनके प्लेन का जो फ्यूल टैंक है इसमें होल हो गया था, जिस वजह से इनका फ्यूल बाहर गिरने लगता है। और एक और नई मुसीबत देखकर ये दोनों फिर से घबरा जाते हैं। वो सोचते अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम दोनों बच नहीं पाएंगे, इसलिए अब जैक्सन बाहर जाकर फ्यूल टैंक पर टेप लगाने का फैसला करता है। लेकिन सारा जैक्सन को बाहर जाने से मना करती है कि इस काम में काफी ज्यादा रिस्क है। तो जैक्सन कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया
तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम दोनों वैसे भी बच नहीं पाएंगे, इसलिए हमें रिस्क लेना ही होगा। जैक्सन हिम्मत करके बाहर निकलता है और टैंक पे जहाँ होल होता है वहाँ पर टेप लगाना शुरू करता है। टेप लगाने के बाद जब वो वापस प्लेन में आता है तो उसका हाथ फिसल जाता है और प्लेन से लटक जाता है, मगर सारा किसी तरह करके जैक्सन को प्लेन पर खींच लेती है और जैक्सन की जान बच जाती है। मगर इस सब के बीच में जैक्सन के हाथ पर काफी गहरी चोट लग गई थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैक्सन ने अपनी जान पर खेलकर टैंक को जो फिक्स किया था, इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि प्लेन का फ्यूल अभी भी काफी तेजी से कम हो रहा था और फ्यूल काफी ज्यादा कम हो चुका था। इस वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं प्लेन में मौजूदा जितना भी भारी सामान है उसे बाहर फेंकना शुरू कर दें, और सारा को ना चाहते हुए भी डेविड की डेड बॉडी को बाहर फेंकना पड़ता है ताकि उनके प्लेन पर लोड कम हो सके। इसके बाद भी प्लेन का फ्यूल काफी तेजी से कम हो रहा था। तब जैक्सन को एक आइडिया आता है। वह सारा से कहता है क्यों ना हम शराब को फ्यूल टैंक में डाल दें। सारा को यह आइडिया एकदम सही लगता है कि हाँ, हम ये कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन इस बार तुम नहीं, मैं बाहर जाऊंगी, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो। जैक्सन कहता है नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे ही बाहर जाकर ये काम करना होगा। लेकिन सारा जैक्सन की बात नहीं सुनती है और प्लेन से बाहर निकल जाती है और बहुत हिम्मत करके वो शराब को फ्यूल टैंक में डाल देती है, पर प्लेन से आते वक्त उसका भी हाथ फिसल जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं इनका प्लेन काम कर रहा था और फ्यूल ज्यादा होता है, मगर वो कुछ दूर जाने के बाद नोटिस करते हैं कि उनके प्लेन का फ्यूल फिर से कम हो चुका है और अब तो इनके पास ना फ्यूल था ना शराब था। ये दोनों सोचते हैं कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी जैक्सन को एक आइलैंड दिखाई देता है और ये दोनों अपने प्लेन को आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन करीब जाने पर पता चलता है कि ये कोई आइलैंड नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने पर जैक्सन को फिर से आइलैंड दिखाई देता है। अब इस बार यह आइलैंड सच में वहाँ पर होता है। अब इस आइलैंड को देखकर दोनों में जान आती है और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर वो आइलैंड अभी भी बहुत ज्यादा दूर है और उस तक पहुंचने के लिए उनके पास फ्यूल कम है। सारा प्लेन को उस आइलैंड तक पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वह पहुंचाने में नाकामयाब रहती है। उनका फ्यूल पहले ही खत्म हो जाता है और प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। ये दोनों समुद्र में डूबना शुरू हो जाते हैं और क्रैश की वजह से दोनों बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे, जिससे कि जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा जैक्सन को उठाने की बहुत कोशिश करती है, मगर जैक्सन नहीं उठ पाता। समंदर का पानी प्लेन में बहुत तेजी से भर रहा होता है। यह देखकर सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती। वह सोचती है अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो इन दोनों की जान भी जा सकती है। सारा जैक्सन को छोड़कर प्लेन का दरवाजा जल्दी से खोलने लगती है, लेकिन पानी का प्रेशर की वजह से दरवाजा नहीं खुल पाता। कुछ देर कोशिश करने के बाद सारा प्लेन का दरवाजा खोल देती है और जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है, जिससे जैक्सन अपने आप ही प्लेन से बाहर आ जाए। अब सारा पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन वो ऊपर आकर देखती है कि जैक्सन अभी तक ऊपर नहीं आया है। दरअसल जैक्सन प्लेन के किसी पार्ट में फंस गया था। अब सारा वापस से नीचे जाती है और जैक्सन को छुड़ाकर ऊपर लाती है, फिर उसे खींचते हुए किनारे तक लेके जाती है, जहां पहुंचने के बाद दोनों सुकून का सांस लेते हैं। मगर जल्द ही इन्हें रियलाइज होता है कि वह जिस जगह को आइलैंड समझ रहे थे वो कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि वो समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर टाइम के साथ पानी नहीं होता है और फिर वह जगह पानी में डूब जाता है। अब देखते ही देखते उस जगह पर पानी भरना शुरू हो जाता है। यह देखकर सारा जोर जोर से रोने लगती है। वह समझ जाती है कि अब हम लोग नहीं बच सकते, दूर दूर तक कोई भी मदद करने वाला नहीं होता है। अब कुछ देर बाद वो जगह पूरी तरह पानी में डूब जाता है और ये दोनों पानी में तैरने लगते हैं। अब इन दोनों की बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है और इनके पास लाइफ जैकेट भी बस एक ही होता है। इसलिए जैक्सन सारा से कहता है तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो, क्योंकि उसने यह मान लिया था कि वो बचकर यहाँ से नहीं निकल सकता है। मगर सारा कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरअसल सारा को भी रियलाइज हो गया था कि वह जैक्सन से कितना प्यार करती है। सारा के इस सच्चे प्यार को देखकर जैक्सन भी इमोशनल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, ताकि अगर ये पानी में डूबकर मरते हैं तो एक साथ ही क्यों ना मरे। अब इन दोनों ने मान लिया था कि ये यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ से एक छोटी शिप होकर गुजर रही होती है। इस शिप के लोग सारा और जैक्सन को देख लेते हैं, जिससे कि शिप को इन दोनों की तरफ मोड़ लिया जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। ये दोनों शिप पे आकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि
वो हमेशा एक दूसरे के साथ तो रहेंगे दोस्तों, और आज के एक दूसरे इस से वाले प्यार करते explanation रहेंगे। वीडियो में सिर्फ इसी इतना के ही। साथ अगर यहीं आप पे लोगों मूवी को एंड हो मेरी जाती है। explanation तो दोस्तों पसंद अगर आती आप लोग को है, मेरी तो एक्सप्लेनेशन इस वीडियो पसंद को आती है like तो प्लीज यार and चैनल इस को वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। एंड नीचे जो मिलते हैं एक रेड और कलर नए का सब्सक्राइब explanation बटन वीडियो दिख के रहा है साथ प्लीज यार उसको वापिस। दबा देना। जय हिंद, मिलते हैं एक और वंदे नए मातरम। एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ वापिस।